स्टूडेंट बेटा, लास्ट वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू डिस्कस करा था। लेट्स कंटिन्यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनिमल टिश्यू। तो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देखते हैं। पहले हम सबसे पहले एटम्स रहते हैं बेटा। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा? सेल बनाते हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा? हमारा एक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल क्या है बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। A cell is a mass of protoplasm surrounded by a plasma membrane. एक प्रोटोप्लाज्म का मास है बेटा, जो किससे घिरा हुआ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज जनरली विथ ए स्पेरिकल न्यूक्लियस एंड अ वेराइटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक लिविंग सेल ऑर्गेनली like endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies, centrioles, ribosome, lysosome, etc. इस सेल ऑर्गेनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा, हम सेल चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं। अब ये जो सेल है बेटा, टू टाइप्स की होती है, सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सोमेटिक सेल क्या होती है बेटा? तो दीज आर द जनरल बॉडी सेल्स प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, जो एक हमारा सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो काय में टेक पार्ट करता है? रिप्रोडक्शन में करता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़कर पूरी जो बॉडी की सेल्स हैं वो कहलाती हैं बेटा सोमेटिक सेल। दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। और इसी सेल के कारण बेटा हमारी पूरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। फिर सेकेंड होती है बेटा जर्म सेल। These are also called sex cells. These cells are concerned with the reproduction and are present in the reproductive system या organ. आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसके ऑर्गन जितनी भी सेल से बने हुए हैं उन सब सेल को बोलते हैं जर्म सेल, क्योंकि ये जो सेल्स है बेटा ये क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती हैं। जैसा कि बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो सेल्स हैं डायग्राम में दिख रही हैं बेटा। ये जो है स्पर्म और ओवा, ये हैं बेटा हमारी जर्म सेल। और बाकी ये जितने भी सेल्स हैं बेटा ये सब है हमारी सोमेटिक सेल। तो बेटा सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन which coordinate to perform a specific function is called simple tissue, while group of cell different in their structure and function but coordinating to perform a specific function is called compound tissue. Various tissue combine together in an ordinary manner to form large functional unit called organs, and number of organs work in coordination and give rise to organ system. The branch of science that deals with the microscopic study of tissues is called histology. बेटा जो साइंस है, साइंस के टोटल 60 ब्रांच है बेटा। तो अलग अलग ब्रांच की स्टडी को अलग अलग नाम दिया गया है बेटा। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल टिश्यू की स्टडी करते हैं बेटा, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो बेटा प्लांट टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। अब एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो एनिमल टिश्यू को मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियम टिश्यू है बेटा, इसको सरफेस टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये कवरिंग टिश्यू है। दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा? सपोर्टिंग टिश्यू है। दिस टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं बेटा? कनेक्ट करते हैं। फिर जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हैं, ये काय में हेल्प करते हैं बेटा? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नर्वस टिश्यू जो है कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, दिस टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बेटा एनिमल टिश्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द कवरिंग टिश्यू या सरफेस टिश्यू, तो आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। फिर जो सपोर्टिंग टिश्यू है उसका नेम है कनेक्टिव टिश्यू। द टिश्यू हेल्प इन कॉन्ट्रेक्टाइल या कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका आंसर होगा मस्कुलर टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू, हमारी पूरी बॉडी में कंडक्शन का काम कौन करते हैं बेटा? नर्वस टिश्यू।
अब फर्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग होता है बेटा सरफेस टिश्यू, या इसको आप प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। हमको बेटा सारे टिश्यूज़ की, एनिमल टिश्यूज़ की लोकेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड आल्सो लाइन्स। यहाँ ध्यान रखना है बेटा, कोई भी ऑर्गन की अगर आपसे पूछा जाए नेम द टिश्यू प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ डैश, तो लाइनिंग वर्ड आए तो आप समझ जाना बेटा अपना आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। द कैविटीज ऑफ ऑल द हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, सेल आर अरेंज्ड इन वन आर मोर लेयर। इसकी जो सेल रहती है बेटा एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज रहती है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड देयर इज़ अ नो और वेरी लिटिल इंट्रासेल्युलर मटेरियल बिटवीन देम। और इसकी जो सेल रहती है इतनी पास पास होती है बेटा कि या तो इसमें बहुत ही लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है या नहीं होता है। इंट्रासेल्युलर स्पेस बताया था मैंने बेटा, जो सेल के बीच का स्पेस होता है वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर स्पेस। सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन थीन डबल लेयर नॉन सेल्युलर नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल में और ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी प्राइमरी जर्म लेयर। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मीन्स होता है बेटा आउटर लेयर। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हमारी आउटर लेयर क्या है बेटा, स्किन है, तो इसको बोला जाता है एक्टोडर्म। फिर एक्टोडर्म के बाद जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा मेसोडर्म। सिलोमिक बॉडी केविटी और एंडोडर्म मतलब हमारी जो इनर लेयर होती है बॉडी की। सेल्स और नॉन वॉस्कुलर क्योंकि ये कंडक्शन का काम नहीं करते हैं बेटा। सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। ये जो सेल रहती हैं बेटा इनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और ये जो सेल हैं अपने आप रीजनरेट होती रहती है। द ओल्ड इंजर्ड डेड सेल आर स्लॉग्ड ऑफ रेगुलरली। जो सेल इंजर्ड हो जाती है बेटा वो क्या हो जाती है, वापस रीजनरेट हो जाती है। डेड सेल्स आर स्लॉग्ड ऑफ। फ्री सरफेस ऑफ द सेल में बी स्मूथ और में हैव फाइन एयर। कुछ जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ होती है बेटा और उसमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया और माइक्रोविली। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को बेटा स्ट्रक्चर की बेसिस पे अगेन कैटेगराइज करते हैं, सिंपल स्क्वेमेश स्क्वायर शेप के, अगर क्यूबाइड शेप के हैं तो सिंपल क्यूबाइडल, अगर कॉलम शेप के हैं तो सिंपल कॉल्यूमिनार और नॉन सिलिएटेड, अगर सिंपल गैंड्यूलर, सिंपल सेंसरी और सिंपल जर्मिनल। फिर जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सिंपल स्क्वेमेश एपिथेलियम। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है ये जो टिश्यूज है कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के, इसलिए इनको नाम दिया गया है सिंपल स्क्वेमेश एपिथेलियल टिश्यू। अब इनका ओरिजिन, इट इज फाउंड इन पेरिटोनियम ऑफ सिलोम एंड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। बेटा यहाँ ये पेरिटोनियम ऑफ द सिलोम, सिलोम मीन्स कैविटी जो है उसको बायो की लैंग्वेज में सिलोम बोला जाता है बेटा। आपको तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड वेसल है उसकी लाइनिंग पे कौन से टिश्यू होते हैं, स्क्वेमेश एपिथेलियम। इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, और हमारी स्किन के सरफेस पे मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसकी जो सेल्स रहती है पॉलीगोनल शेप की रहती है, थिन रहती है, डेलिकेट रहती है एंड फ्लैट रहती है। द न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड। सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जैसा कि बेटा यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है। दे अपियर लाइक फ्लैट टाइल्स, और ये कैसे दिखती हैं बेटा, एक चपटी टाइल्स की तरह दिखती हैं। अब क्या काम करती है बेटा, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, क्योंकि ब्लड वेसल की लाइनिंग पे मिलती है तो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है और हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती है। सेकेंड है बेटा सिंपल क्यूबाइडल, जैसा कि आपको डायग्राम में देख रहा है बेटा कैसी सेल्स हैं, ये क्यूब क्यूब के समान है बेटा, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका ओरिजिन कहाँ मिलती है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड एंड किडनी में। स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब शेप की होती है बेटा विथ सेंट्रली प्लेस्ड राउंड और स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसमें भी आपको डायग्राम में दिख रहा है न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा, सेंटर में। इनका क्या काम है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये मेन किडनी में मिलती है बेटा तो क्या काम करती हैं, ये एब्जॉर्प्शन। एंड थायराइड ग्लैंड में मिलती है तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन। इसलिए इसके दो काम हो गए बेटा,
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट है बेटा सिंपल कॉलमिनार एपिथेलियम। देखो जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये कैसे होती है बेटा, कॉलम शेप की। ऐसा लग रहा है ना जैसे पिलर खड़े करे हों। तो इसकी जो सेल्स हैं कॉलम शेप की होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया सिंपल कॉलमिनार एपिथेलियम। अब कहाँ मिलती है बेटा ये, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर इंटरनल ऑर्गन। फिर ये सेल्स कैसी है बेटा, टॉल और पिलर लाइक है। काम क्या है बेटा, अब यहाँ आप देखो न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है आपको, ओवल और इलिपिटिकल एंड प्लेस्ड नियर द बेसल एंड। देखो ये एंड में दिख रहा है बेटा और कैसा दिख रहा है, ओवल, या इसी को आप बोल सकते हो बेटा इलिपिटिकल शेप। नेक्स्ट है बेटा सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। देखो है तो ये कॉलम शेप की, लेकिन यहाँ देखो बेटा आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसको नाम दिया गया बेटा सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। क्योंकि इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में भी देखा होगा बेटा। पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो यहाँ पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने के कारण इस सेल को बोला जाता है बेटा सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। अब ये सेल हमको कहाँ मिलती है बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेलोपियन ट्यूब ऑफ, फेलोपियन ट्यूब मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा फीमेल का, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है बेटा। फिर ये कैसी होती है, टॉल, पिलर लाइक, एंटीरियर फ्री and that is broader than the posterior, narrow and resting on the basement membrane। ये देखो बेटा यहाँ से ये नैरो है और ऊपर की तरफ कैसी हो गई है, बॉर्डर चौड़ी हो गई है। अब इसका काम क्या है, सिंस सीलिया आर केपेबल ऑफ वाइब्रेटरी मूवमेंट, क्योंकि पैरामीशियम में सीलिया क्या करता है बेटा, मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये भी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दे आर एबल टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस। अगर हमारी सरफेस पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं बेटा तो उसको ये रिमूव कर देती है। सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ नॉन मोटाइल ओवम, और ओवम जो को मूव करने में भी हेल्प कौन करता है बेटा, ये सीलिया। अब है नॉन सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। अब देखो ये भी कैसा है बेटा, कॉलम शेप की है, लेकिन यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। कहाँ मिलती है बेटा, स्पेशल रीजन शो प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोवेला। अब इसमें आप देखो ये फिंगर लाइक इस तरह के क्या होते हैं बेटा, प्रोजेक्शन रहते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई। इसका काम क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन में फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर देती है बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो जो विली है बेटा वहाँ जो टिश्यू मिलते हैं वो होते हैं नॉन सिलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू। A simple glandular epithelium. These are specialized epithelial cell capable of synthesizing substance like enzyme, hormone, sweat। हमारी बॉडी में जितने भी बेटा एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, पसीना बनता है, वो सब इसी टिश्यू के कारण है बेटा। दिस सिक्रीशन आर कैरिड इनटू डक्ट ऑन द सरफेस और इनटू द ब्लड। द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय दिस स्पेशलाइज्ड epithelial cell commonly called gland। अब बेटा कैसी होती हैं, ये क्या करती हैं, ग्लैंड तक सिक्रीशन ले जाने का काम करती है, इसलिए इसको नाम दिया गया बेटा सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसका काम क्या है बेटा, ग्लैंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बेटा हमारी ये ग्लैंड भी 2 टाइप्स की होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती है, ट्यूबलेस, उनकी कोई ट्यूब नहीं होती है बेटा, वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में मिक्स कर देती हैं। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं बेटा उनकी अपनी क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं। सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम endocrine, these glands pour their secretion directly into the blood stream। such gland lack duct, duct का मतलब होता है बेटा वेसल या ट्यूब, and are thus called ductless gland। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की कोई डक्ट नहीं होती है बेटा, ये सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर हैं, अपना सिक्रीशन बनाते हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं और ब्लड में मिक्स कर देते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल, ये सब बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमको बेटा 10th क्लास में पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डक्ट वाली ग्लैंड है, इनकी अपनी क्या होती है बेटा, डक्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल टीयर ग्लैंड, आंसू बनाने वाली ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इनकी सबकी अपनी बेटा डक्ट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है बेटा वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और
ट्रांजिशनल। देखो यहाँ आपको दिख रहा है ये स्ट्रेटिफाइड का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस, और ये क्या है बेटा, ट्रांजिशनल। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।